क्या आपको लगता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालने की आदत के साइकिल में फंसे हुए हैं और आप बहुत गिल्ट फील करते हैं? एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन एक क्रेडिट कार्ड की तरह है। इट्स लॉट्स ऑफ फन अंटिल यू गेट द बिल। डोंट वरी, हम आपको ये तरीके सिखाएंगे जिससे आप ये बिल्स को अवॉइड कर सकें। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी हैबिट है जिसमें आप अकेले नहीं हैं। 20% ऑफ द पॉपुलेशन इस चीज़ में डूबी हुई है। हम सभी किसी न किसी रूप में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी चीज़ों को टालते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इसको ओवरकम करने के तरीके क्या हैं। हाय, आई एम नेहा बब्बर। आई एम अ पोजीशन होल्डर इन MSc. आई रन सो मैनी वर्कशॉप्स ऑन सॉफ्ट स्किल एंड आई एम एन ऑथर। और मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ सेल्फ हेल्प पे। मेरी छोटी कोशिश आपको बड़ा फ़ायदा दे, यही मेरा मोटो रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए पहले इससे हम एक स्टोरी के थ्रू समझ लेते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुकुल में एक शिष्य रहता था जो कि बहुत आलसी था और चीज़ों को टालता रहता था। लेकिन वो अक्सर चीज़ों को टाला करता था। उसके गुरुजी उसे हमेशा ऐसा देखा करते थे कि वो चीज़ें छोड़ता जा रहा है। तो गुरुजी ने सोचा कि उसको सबक कैसे सिखाएं। गुरुजी ने उसको सबक सिखाने के लिए उसे एक दिन एक पत्थर दिया जिसे उन्होंने पारस पत्थर बताया और कहा कि ये पत्थर तुम जितना आयरन लेके इस पत्थर से टच कराओगे वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम जितना चाहो उतना बना सकते हो। मैं कल तक के लिए बाहर जा रहा हूँ और कल शाम तक मैं आ जाऊँगा और तब तुम मुझे ये पत्थर वापस दे देना। शिष्य बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से बहुत सारा गोल्ड बना लूँगा। अब गुरुजी उसे पत्थर देके चले गए और शिष्य ने टाइम देखा तो कम से कम 5 बज रहे थे शाम के। अब उसने आइडिया सोचा कि मैं कैसे आयरन लाऊं। तो उसने अपने बहुत सारा दिमाग लगाया। फिर उसने सोचा कि मैं शहर जाऊंगा, शहर से बहुत सारा स्क्रैप में से आयरन खरीद के लाऊंगा और मैं उस आयरन को टच कर करके गोल्ड बना लूँगा। लेकिन ये सब आइडिया सोचने में कि मैं कहाँ कहाँ से आयरन लाऊंगा, उसको टाइम थोड़ा लेट हो गया। अब शाम हो गई थी। फिर उसने सोचा कि अगर अब मैं शहर जाऊंगा तो आते आते बहुत रात हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कल सुबह चला जाऊंगा। और फिर उसने अपना रूटीन फॉलो कर लिया और रात भर वो सपनों में, ख्याली दुनिया में खोया रहा कि मैं किस तरीके से सुबह इतना सारा गोल्ड बना लूँगा। इस वजह से वो लेट सोया और सुबह लेट उठा। जब वो लेट उठा तो उसने सोचा कि अब मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। तो उसने ब्रेकफास्ट किया और वहाँ उसे कुछ फ्रेंड्स मिल गए और उनके साथ वो खेलने में बिज़ी हो गया। इस तरीके से उसने यहाँ भी अपना टाइम वेस्ट कर दिया और आगे लंच का टाइम हो गया। अब उसने सोचा कि अगर अभी जाता हूँ तो लंच मिस हो जाएगा। तो उसने लंच किया। लंच करने के बाद वो जब अपने रूम में आया कि अब सब बंद करके मैं जाता हूँ, तो उसे थोड़ी सी नींद आई। तो उसने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी देर सो लेता हूँ और उसके बाद चला जाऊंगा। तो वो थोड़ी देर एक नैप लेने के लिए लेट गया और उसे पता ही नहीं चला क्योंकि वो रात को भी प्रॉपरली सोया नहीं था। तो वो सो गया और जैसे ही वो उठा तो जल्दी से भागा कि अब मैं जल्दी जाता हूँ और जाके अपने आयरन लेके आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो जो शिष्य था ना गेट पे पहुँचा तो वहाँ गुरुजी थे और गुरुजी ने कहा कि बेटा लाओ स्टोन वापस दो। अब तो वो एकदम ही घबरा गया और उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए आप ये स्टोन दे दीजिए, मैं जल्दी से जाके ले आऊँगा। लेकिन गुरुजी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे और उन्होंने वो स्टोन उससे वापस ले लिया। उस शिष्य को तब रियलाइज़ हुआ कि उसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी लेकिन उसने मिस कर दी। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें ना इजी गोइंग लेते जाते हैं और उनको टालते जाते हैं और जब तक उससे छोटे मोटे काम वेस्ट होते हैं वो तो हम माइंड नहीं करते। लेकिन सोचिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यदि हम खो दें तो कैसा लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा सोचते हैं साल भर कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, पढ़ लेंगे। मेरे पापा एक बहुत अच्छी कहावत बोला करते थे। तो पापा की कहावत क्या थी, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी काहे करे है, अभी जीना है बरसों।
तो ये जो कहावत हंसी मजाक में कही जाती थी, ये उन लोगों के लिए थी जो कि प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। तो ऐसे हम सभी लोग करते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अब हम इसका सोल्यूशन जानेंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि हम ना कोई भी काम जो भी ले उसको टुकड़ों में बांट दे। एकदम से बड़ा गोल नहीं ले, छोटा गोल सेट करें जिससे कि हम उसे पूरा कर सकेंगे और हमें अचीवमेंट की खुशी मिलेगी। कि जैसे कि आपको घर साफ करना है तो स्टार्ट आप एक रूम से करें कि आज मैं बस एक रूम ही साफ़ करूँगा, और जब आपको वो रूम साफ़ करना है तो उसका भी एक छोटा पार्ट ले लें कि आज मैं ये टेबल साफ़ करूँगा या पहले बेड साफ़ करूँगा, और इस तरीके से आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। सेम वे यदि स्टडी भी करनी है तो पूरी बुक की बजाय एक चैप्टर की बजाय 5 पेजेस, इस तरीके से आप छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे और आप लाइफ में बहुत अच्छे से कामों को कर पाएंगे। तो आप टाइमर का यूज़ भी कर सकते हैं, टाइमर लगा लीजिए और काम करिए। इसके अलावा आप अपने आप को रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। जब जैसे ही आपका काम फिनिश हो, आप अपने आप के लिए कोई एक प्लान कर लें, कोई गिफ्ट रिवॉर्ड, जैसे कि कोई मूवी देखना या फ्रेंड्स के साथ जाना या कोई और भी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं साथ में। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई एक वर्ड नहीं आया तो उसको केवल अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं करिए कि बीच में आपने मोबाइल देखना शुरू कर दिया। आप क्या करते हैं, मोबाइल पे जाते हैं और वो सर्च करने लग जाते हैं उसका मीनिंग, और फिर आगे शॉर्ट्स और ये और वो और आगे आगे मोबाइल में खो जाते हैं। और आप अपने लैपटॉप से भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो हटा दीजिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपना जो डिस्ट्रैक्शन हटा के काम जल्दी जल्दी फिनिश कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और आप अपने ख्यालों में खो जाते हैं, और इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर समय निकल जाता है और आपको परेशानी होती है। तो हम अपने टाइम कैसे वेस्ट करते हैं? फ़ोन पे बहुत लंबी लंबी बातें करके, या फिर मॉल में जाके, या फिर बहुत तरीके से फालतू बातों को सोच सोच कर हम हमारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उसके बाद प्रोडक्टिव काम का समय निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे 7 दिन बाद हमें कहीं जाना है तो हम सोचते हैं कि 7 दिन पड़े हैं, हमें पैकिंग करनी है, किसी टूर पे जाना है, तो हम एंड टाइम के लिए छोड़ देते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा जो सामान है उसमें से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं क्योंकि हम लिस्ट नहीं बनाते। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम लिस्ट बनाना है। तो किसी भी चीज़ को लिखें, उसको टाइम लाइन दें, डेडलाइन दें कि इतने समय में मुझे ये काम करना है। इस तरीके से आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को जीत सकते हैं। आप अपने किसी मोटिवेटेड फ्रेंड को भी बुला सकते हैं जो कि आपको एनकरेज करे। तो ऐसे व्यक्ति से बात करके आप अपने काम को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। हमें मूड के हिसाब से काम नहीं करना है बल्कि कमिट करके काम करना है। जैसे प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, तो वो बीच बीच में कोई काम नहीं कर लेते हैं कि ज़रा सा काम शुरू किया फिर बंद कर दिया। वो एक काम शुरू करते हैं, एक ऑपरेशन शुरू करते हैं तो उसके एंड तक उसको पूरा करके ही बाहर निकलते हैं। तो वैसे ही हमें अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मैंने जो काम शुरू किया है मुझे उसे पूरा करना है, बीच बीच में छोड़ना नहीं है। और शुरू करने के लिए भी अपने आप को एक डेडलाइन देना ज़रूरी है। तो बस हमें ना डरना नहीं है, अपने काम को बहुत अच्छे से करना है और हम सब कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसके लिए जल्दी से ये वीडियो बंद करिए और अपने काम में लग जाइए। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें।